हम उस जातक के हाथ के स्पर्श के माध्यम से ही इतना निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जातक का स्वभाव कैसा होगा। जैसे एक मेमने की खाल हो गई और एक भैंस की खाल हो गई। इन सब की खाल में, इन सब के शरीर के स्पर्श में अंतर होता है। तो जब भी आप इसको देखेंगे, जैसे ये जातिका का हाथ है, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी लड़की का हाथ है तो बहुत नाजुक होगा, कोमल होगा, और लड़के का हाथ है तो कठोर ही होगा। ये स्थितियाँ बिल्कुल नहीं कही जा सकती। इस हाथ को जब आप ऐसे स्पर्श करके देखेंगे, ऐसे ऐसे कहीं पर भी छुएंगे, तो मालूम पड़ेगा कि ये कोमल हाथ है। इस हाथ को स्पर्श करने से जैसे रुई को छूना होता है, ऐसे आपको लगेगा। हम लोगों को तो देख करके ही अनुभव हो जाता है कि किसका हाथ नाजुक है, किसका कठोर है। तो एक बात ही मान लीजिए कि जिन लोगों का हाथ नॉर्मल होता है, कठोर होता नहीं होता, लचीला होता है, त्वचा नम होती है, तो ऐसे लोग बड़े सक्रिय कार्य वाले होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और ऐसे लोग डॉक्टर, वकील, सन्यासी, धार्मिक पुरुष आदि के हाथ की त्वचा ऐसी ही होती है। जिनकी त्वचा ऐसे छूने से दब जाए, कहीं पर कठोरता का अनुभव ना हो, तो ऐसे लोग डॉक्टर, वकील, सन्यासी, धार्मिक पुरुष आदि लोग बनते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों का जो हाथ होता है, मैंने ऐसे जितने भी नाम बताए, वो भले डॉक्टर हों, वकील हों, संत महात्मा हों, ये लोग हाथों से बहुत कोई मेहनत नहीं करते। ये अपने दिमाग से कार्य करते हैं और थोड़े से परिश्रम से बहुत बड़े रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर भी चाकू को छूता है और एक चोर भी चाकू को छूता है, एक कसाई भी चाकू को छूता है, लेकिन उसी चाकू को डॉक्टर छू करके किसी के प्राणों को बचा लेता है, और उसी चाकू को छू करके एक कसाई किसी के प्राण ले लेता है। तो किसी के हाथ के स्पर्श को देख करके आप इतना बेसिक अनुभव लगा सकते हैं कि जातक का स्वभाव कैसा होगा। आज के संस्करण में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।